नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज कोई विशेष टॉपिक पर ये वीडियो नहीं है, बस एक थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आपको ये दिया था कि जैसे मैं बीच में आपको इसी चैनल पर मंडी भाव के अपडेट दिया करता था, उसका मेरा एक ही मात्र उद्देश्य था कि आप लोगों को अपनी मंडी में उचित रेट प्राप्त हो सके। और उसका केंद्र बिंदु मैंने जो बनाया था वो आजादपुर मंडी का बनाया था, क्योंकि भारत में जितना भी माल जहां से भी आता है वो आजादपुर मंडी एक ऐसा केंद्र है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और आजादपुर मंडी का रेट बहुत ही मायने रखता है और लगभग पूरी इंडिया से जो है आजादपुर मंडी में माल आता है, तो इसीलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी सेगमेंट में मैंने आजादपुर मंडी और दूसरी उसी के बगल में मुश्किल से उससे लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक लोकल मंडी होती है, केशवपुर मंडी। तो कई बार ये देखा गया है कि केशवपुर मंडी में रेट आजादपुर मंडी से ज्यादा मिलता है कुछ सब्जियों के ऊपर, सब पे नहीं लेकिन कुछ सब्जियों के ऊपर। जैसे एक समय ऐसा आता है कि टमाटर केशवपुर मंडी में बहुत ज्यादा उछाल मारता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि आजादपुर मंडी ज्यादा उछाल मारती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आजादपुर मंडी में बाहर के जो ट्रक लोडिंग हो जाती है मंडी के अंदर से, तो फिर वहां पे शॉर्टेज आ जाती है, तो केशवपुर मंडी का भाव चढ़ जाता है। और अगर आजादपुर मंडी में बाहर की लोडिंग कम होती है तो फिर आजादपुर मंडी का जो है डाउन जाता है रेट, तो केशवपुर मंडी का। तो इस तरीके से थोड़ा सिस्टम है कि कभी केशवपुर मंडी में महंगा बिकता है तो कभी आजादपुर मंडी में। तो ये इसीलिए दोनों मंडियों का मैं देता हूं दिल्ली में। वैसे तो आजादपुर मंडी का ही केंद्र बिंदु बनाया हुआ है, लेकिन समस्या क्या है कि केशवपुर का इसके लिए दूरी कम है। आजादपुर से अगर आप विकासपुरी की तरफ चलोगे तो केशवपुर मंडी, आजादपुर से उत्तम नगर की तरफ आप दिल्ली में चलोगे तो केशवपुर मंडी आपको रास्ते में पड़ जाती है। तो रूट एक है, आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप डेली रेटों से अवगत होते रहोगे, सपोज करो आपने टमाटर ही ले गए और टमाटर आजादपुर मंडी में अगर 600 रुपए के रेट चल रहा है और वहां अगर 700 रुपए के रेट चल रहा है, तो आपको 100 रुपए का बेनिफिट होने वाला है और बहुत ज्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो इसीलिए वो मैं देता हूं। दूसरा, मैं एक सेगमेंट में अभी ये देने वाला हूं, जैसे कि प्याज का है, टमाटर का है, बैंगन का है। आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप उस मंडी का आप बताओगे तो मैं उसी मंडी का आपको रेट देने वाला हूं। क्योंकि लगभग 12 से 13 शहर ऐसे हैं जहां व्यापारियों के से संपर्क कर लिया है मैंने और वो डेली हमें अपडेट करते रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको एकदम ओरिजिनल रेट मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कोई फेक रेट आपको मिलने वाला, जो मंडी में चल रहा होगा वही आपको मिलेगा। और वो लगभग जो है 7-8 बजे तक अपडेट हो जाता है सुबह, क्योंकि जो मंडी लगती है वो कहीं 2 बजे से, आजादपुर मंडी तो 2 बजे से ही चालू हो जाती है और सुबह जो सबसे ज्यादा खरीदारी है 4 बजे के लगभग खत्म होने के कगार पे आती है। 4 से 6-7 बजे का जो रेट होता है वो बिल्कुल निचोड़ वाला होता है, बचा खुचा माल, लेकिन जो फ्रेश माल है वो रात को ही निकल जाता है। इसी तरीके सारी मंडियां लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टार्ट हो जाती हैं और सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाती है। तो जो रेट की डिटेल है वो लगभग जो है 8 बजे तक आ जाती है कन्फर्म निकल के। तो आपको 9 से 10 के बीच में ये वीडियो देता रहूंगा। और जो है अगर आप लोगों को किसी अपनी नजदीकी मंडी का रेट चाहिए तो उसका भी हम देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम नहीं तो कम से कम 10-15 लोग तो हों उस कम्युनिटी में, उस शहर से जुड़े हुए, जो कि तो आप कमेंट बॉक्स में उसका चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मंडी दिल्ली मंडी भाव के नाम से है, क्योंकि दिल्ली का केंद्र बिंदु बनाया हुआ है, तो इसीलिए दिल्ली मंडी भाव के नाम से बनाया गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट करें और जो भी मंडी भाव का अपडेट चाहिए आप उसी चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसी मंडी का, उसी सब्जी का आपको डेली सर्कुलेशन में रेट मिल जाएगा। तो आज का पर्पज यही था कि आपकी उपज का आपको उचित मूल्य मिले, तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि किसान क्या है कि उगाने में तो माहिर है, लेकिन बेचने में ही ठगी होती है किसान के साथ किसी भी चीज में। अगर कोई किसान मान लो अपने नजदीकी मंडी में गेहूं का रेट जानना चाहता है, मक्का का जा रहा है, बाजरे का जा रहा है, या किसी सब्जी वर्गीय का जानना चाहता है, या किसी औषधि वर्गीय का जानना चाहता है, फल फ्रूट का जानना चाहता है, तो सबके लिए वो पोर्टल अवेलेबल है। क्योंकि इसमें से मैंने इसी वजह से उसको हटा दिया है कि ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। क्योंकि अगर किसी को, हर व्यक्ति मंडी भाव में इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, हमें भी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए पूरा पार्ट एक अलग कर दिया है। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो जो उसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी ऐड करते रहेंगे, और जिस तरीके से इसको प्यार दिया इस चैनल को उसी तरीके से आप प्यार देना। और मंडी भाव के सारे अपडेट, और मंडी भाव के ही नहीं बल्कि मैं एपीओ चलाता हूं तो एपीओ के भी बहुत सारे अपडेट जो है उसके अंदर मैं दे दिया करूंगा कि समय समय पे क्या है। और एपीओ का भी चैनल है, जो लोग एपीओ चलाना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक एपीओ है, एटा अलीगंज प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और वो चला रहा हूं। इससे पहले एग्री फार्म फ्रेश
ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी थी जैथरा के अंदर, वो डेवलप की हुई है और उस कंपनी में हमने बहुत तगड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और उस कंपनी में जो अचीवमेंट मिला है वो 24 अक्टूबर को माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हम लोगों को सम्मान भी मिला है उसमें गोरखपुर के अंदर। तो ये सब उपलब्धियां थी, तो इसीलिए हम लोग एफपीओ में भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। और 420 किसानों को हम एक ब्लॉक के अंदर लाभ दे चुके हैं और अब अपने क्षेत्र में जो है हम लगभग उसमें भी लाभ देने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और नई नई जानकारियां। समस्या ये होती है हमारी से फेक जानकारी नहीं लीक होती है, क्योंकि हम किसानों के बीच रहते हैं तो दिन भर हम उनका दुख दर्द समझते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, तो इसीलिए हम ज्यादा घुमा फिरा के फेक न्यूज नहीं दे पाते आपको कि इस फसल में आपको इतने करोड़ बच जाएंगे कि इतने लाख बच जाएंगे। ज्यादातर यूट्यूबर सबको करोड़पति बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन असल में अगर जमीन पे किसान की हालत देखोगे तो खस्ता की खस्ता ही है। तो वो बदलेगी लेकिन धीरे धीरे बदलेगी। उसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई एक फसल 1 एकड़ में कर ली और उसमें करोड़ों की कमाई हो जाए। करोड़ों तो छोड़ो, लाखों भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए हाँ, जो मेहनत करेगा, जो टेक्निकल खेती और सिस्टम से करेगा, वो लाखों निकालता भी है, लेकिन इतना नहीं जितना यूट्यूबर बड़ा चढ़ा के बताते हैं। यूट्यूबर अच्छा अच्छा सारा दिखा देंगे लेकिन घटिया को ही नहीं दिखाता कि पीछे से बैकग्राउंड में उसको कितना घाटा लग चुका है, अब ये कैसे जुगाड़ चला रहा है। तो ये सारी चीजें थी, तो यही अपडेट था। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आए, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इसी तरीके से आप लोगों को डेली मैं अपडेट देता रहूंगा। चैनल पे मैं एक्टिव हूं, क्योंकि अभी तक मैं एफपीओ के कार्यों में तो बिजी अब भी हूं, लेकिन समस्या ये है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकालूंगा। और अगर डेली रूटीन की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आने वाले समय में हम जहां जहां मीटिंग्स करते हैं, क्या बात है कि कई बार हम लोग जो है आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं बता पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि हर जानकारी एक अलग अलग निकल के आती है। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि वहां मीटिंग्स करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से वो चीजें होती हैं। तो कई बार महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से भी निकलती हैं। और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, जो भी ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, रासायनिक खेती भी करते हैं, तो सारे एक्सपर्ट किसानों को सलाह देते हैं और इसी तरीके से उनके सेमिनार में जुटा। तो मीटिंग्स वगैरह एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग होती हैं, वो भी किसानों की सबकी हैं। तो इसीलिए जो है थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए समय देना ही देना है। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।